आप सभी प्रिय मित्रों को राधे राधे। कार्यक्रम आपके प्रश्न में हमारे बीच कुछ महानुभावों का प्रश्न आया है और उन प्रश्नों को शास्त्र सम्मत उचित उत्तर तलाशने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया। तो आइए जानते हैं इनमें से किनने कैसा प्रश्न किया। तो यहाँ नाम आया है श्री लोकेश कुमार साहू जी। आप रहते हैं पवनी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपका प्रश्न ये है कि आचार्य श्री राधे राधे जी, राधे राधे। मैं गायत्री परिवार मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और इसके तहत गणेश पूजा और गणेशोत्सव इत्यादि का कार्य हमारे गायत्री परिवार द्वारा किया गया और आगे भी दुर्गोत्सव की तैयारियां और दुर्गा माता की पूजा हेतु प्रयास किया जा रहा है और कई लोगों का बुलावा आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूँकि मैं साहू हूँ, साहू कास्ट से हूँ, तो क्या मैं दुर्गा पूजा का अधिकारी हूँ? देखिए, पहली बात इसका सीधा उत्तर दूँ तो आप दुर्गा पूजा का अधिकारी हैं और केवल आप ही नहीं, हम ही नहीं, हर वो हिंदू परिवार जो ये सनातन हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ है, हर कोई पूजा करने का अधिकारी है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। क्योंकि जाति जो बनी गई है वो कर्म के आधार पर निर्धारित की गई थी। कर्म प्रधान जो भी थे, कार्य किए थे हमारे जो भी पूर्वज थे, कि जिन्होंने केवल ज्ञान देना, ज्ञान पाना, अध्ययन करना, अध्यापन कार्य कराना, ये ब्राह्मण वर्ग में आए। पूजा करना, पूजा कराना। और जो क्षत्रिय वर्ण थे उनका काम था केवल रक्षा करना, प्रजा की देखरेख करना। तो कर्म के आधार पर ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, तो ये वर्ण व्यवस्था थी। यदि कोई व्यक्ति पूर्व काल की यदि मैं बात करूं तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ता है तो वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, वो ब्राह्मण वर्ण में ही माना जाएगा। अब आते हैं जाति व्यवस्था पर। तो जाति व्यवस्था आज की ऐसी हो गई है कि हर वो जाति आज वोट बैंक बन के रह चुकी है। यदि जाति व्यवस्था को देखने वाले जितनी भी मुखिया हैं, केवल एक समाज की बात नहीं है, हमारे हिंदू समाज को इन्हीं जातिवादी नेताओं ने आज भी खंडित रखा है और बांध के रखा है। और जो बड़े स्तर के जो नेता हैं वो अक्सर होता यूँ है कि पूरे समाज को एकत्र दिखाने के चक्कर में वो अपना उल्लू सीधा करता रहता है और हमारे मन में ऐसी बातें डाली जाती है कि जैसे कि हम पीछे हैं, कि हम ऊंचे हैं, कि हम मंझले हैं, ये बातें डाली जाती है। पर वास्तव में वो इस बात से अवश्य डरते होंगे कि हम कहीं हिंदू न बन जाएं, हम कहीं हिंदुत्व को लेकर के धर्म से न जुड़ जाएं। तो धर्म से दूर कराना आज जाति की ये प्रमुख लक्षण बन चुकी है और जातिवादी व्यवस्था केवल और केवल वोट बैंक ही बन के रह चुका है आज के परिवेश में। यदि हम अपनी जाति को इतना ही श्रेष्ठ मानते हैं, देखिए हर कोई कहता है कि हमारी जाति अच्छी है, हमारी जाति सबकी अच्छी होती है, मानव होना ही बड़ी बात होती है। और यदि हमारा जन्म किसी जाति विशेष में हो भी गया है तो इसमें हमको देखना ये है कि हम सर्वप्रथम हिंदू बने। और चूंकि आपका ये प्रश्न अति उत्तम है और कई लोगों के मन में ये बातें आती रहती हैं, तो इसका खंडन करने के लिए हमारे द्वारा एक और प्रयास किया जाता है। आज भी आप देखेंगे हमारी भागवत कथाओं में जब आप आएंगे और YouTube वीडियो में भी वो बातें डलाई गई है कि जैसे ही कथा करके व्यास मंच से जब हम नीचे उतरते हैं तो उस कथा पंडाल में सैकड़ों माताएं, हजारों माताएं बैठी रहती हैं जो स्पर्श करना चाहती, प्रणाम करना चाहती, चरण स्पर्श करेंगी और आती हैं तो वो मेरे मुख में कुछ मिठाई या प्रसाद या नारियल वो डालती जाती है, मुख में डालती। यहाँ पर जब वो प्रसाद देती हैं तो बड़े प्रेम और भाव से हमको दिया जाता है और हम उसको स्वीकार भी करते हैं। पर यहाँ पर हमने कभी उनसे कभी पूछा तो नहीं है कि आप किस जाति के हैं, क्या हैं। हमारे लिए भावना ये रखती है कि यदि प्रेम है, यदि भाव प्रथम है
तो भाव के तो भूखे भगवान भी हैं। तो हमको प्रयास ये रखना चाहिए कि हम केवल पहले हिंदू हैं, उसके बाद भारतीय हैं। ये अपना अपना सिद्धांत हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मेरी बातें कुछ लोगों को पसंद ना भी आए, पर यही एक सत्य बात है। राम जी ने जब माता सबरी के जूठे बेर खाए थे ना, तो राम जी ने उससे उसकी जाति नहीं पूछी थी। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, मानव एक भक्ति कर नाता। इसलिए प्रिय लोकेश जी, आप का ये प्रश्न अति उत्तम था और कई लोगों के मन में ये बातें आती थी जो आज यहाँ पर आपको बताने का प्रयत्न किया गया। और उदाहरण की जब आप बात करते हैं तो विश्वामित्र जी का जन्म हुआ था क्षत्रिय वंश में, और जब उनका ज्ञान की सीमा बढ़ गई तो फिर वो सीधे संत मंडली में शामिल हो गए। ये उनका कर्म था। मैं बता रहा हूँ और प्राचीन काल की बात है। आपने डाकू रत्नाकर का नाम तो सुना ही होगा, वही जिसने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। उनके बारे में तुलसी बाबा ने भी स्पष्ट लिखा था कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब चूंकि डाकू रत्नाकर एक लुटेरा था, अब जब उनका कर्म ऊंचा हो गया तो फिर वो सीधे संत मंडली में शामिल हो गए। और आज के परिवेश में देखा जाए, ये तो आपको उदाहरण प्राचीन काल की हजारों दे सकता हूँ। अब देखिए आज की परिवेश की बात किया जाए, बाबा रामदेव का जन्म ब्राह्मण घर में नहीं हुआ, लेकिन उनका कर्म देखिए, आज संत मंडली में शामिल है। और कई ऐसे संत हैं हमारे सनातन धर्म पद्धति में, हमारे संस्थान में भी। आप वृंदावन चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप उत्तरकाशी चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, कहीं भी जाइए, आप उन संतों को देखेंगे कि हर कोई ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर तो यही है कि हर वो हिंदू पूजा का अधिकारी है और वेद और शास्त्रों ने उनको पूजा करने का अधिकारी बनाया हुआ है। धन्यवाद। राधे राधे।